हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ किसके ऊपर। हाँ, कल मेरा एक पेपर था छोटा सा, तो पेपर देने गया था तो उधर साथ बस बहुत ही दिमाग ख़राब है मेरा बस में। मैं बस में आ रहा था बैठा हुआ, और एक जगह थोड़ा सा क्रॉसिंग चल रही थी ट्रक की, मुरादाबाद में ट्रक क्रॉसिंग कर रहा था रोड को, और एक बस साइड में खड़ी थी, बीच में दो गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरी जिस बस में बैठा था वो दूसरी साइड में खड़ी थी, मतलब आउट साइड में खड़ी थी, दूसरी साइड में। तो जब वो क्रॉसिंग कर रहा था तो वहाँ पे बहुत देर हो गई, मतलब वो ट्रक कम से कम कल 10 मिनट वहीं पे खड़ा रहा, 10 मिनट। और पुलिस वाले इतने वहाँ पे खड़े, किसी ने भी जाके ये नहीं कि उस जाम को ख़त्म करवा दे मुरादाबाद के अंदर। उस जाम को किसी ने ख़त्म कराने की कोशिश नहीं करी, किसी ने भी। तो उस चक्कर में कल एक बस में और गाड़ी में टक्कर हो गई इसी वजह से। मगर पुलिस वालों ने जब वो टक्कर हुई तो एकदम आ गए, और उससे पहले जाम हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी। तो भाई ये चल क्या रहा, मतलब पुलिस वाले क्या क्या वो करना चाहते हैं। मतलब तुम्हें पैसे नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते हैं, जो भी तुम अपना काम ठीक से नहीं करते हो। अगर सब तुम्हारी तरह करने लगेंगे तो कैसे देश चलेगा। है कम से कम एक पुलिस वाला भी, कम से कम वहाँ 15-20 पुलिस वाले से ये नहीं हुआ कि जिसे मेरे मुँह से गाली निकल रही है कि जाके उन्हें क्रॉसिंग करा देते। मगर नहीं, किसी ने जाके क्रॉसिंग की 15-20 में। किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं थी 15 से 15-20 में, ना ट्रैफिक पुलिस के अंदर थी और ना ही जो वहाँ की पुलिस थी, सिविल पुलिस थी, उसने भी नहीं किया। बताओ क्या हो सकता है, बताओ। देश कितनी मतलब गलत क्यों कर रहे हो भाई तुम। सरकार नोटिस तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों कर रहे हो। हराम के पैसे क्यों ले रहे हो, सरकार का चूतिया क्यों बना रहे हो, देश का चूतिया क्यों बना रहे हो तुम लोग भाई। मैं समझ में बात नहीं आती है। भाई तुम सबसे बड़ी वो हो, मतलब तुम ही एक रक्षा प्रोजेक्ट हो हिंदुस्तान का। तुम ही ऐसा करोगे तो क्या हो, जब तुम हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कर रहे हो तो तुम गैर कानूनी काम कैसे करते हो। मुझे तो लगता है शायद तुम पाकिस्तान लोगों से मिले हो, पाकिस्तान से मिले हो, विदेश लोगों से मिले हो कि अपने देश में ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, लड़ाई करो आपस में अपने देश में, किसी की सहायता मत करो। तुम्हारा काम है कि पैसे लो जेब में रखो, बस पुलिस सिर्फ तुम्हारी वर्दी देखने के लिए है, ना कि तुम किसी का जाम रुकवाओ, किसी की हेल्प करो। मतलब एक भी पुलिस वालों को बिल्कुल शर्म नहीं हुई कसम से। मेरा भी बहुत मतलब शाम हो रही थी, हम गए, सभी को शाम के टाइम पता ही, सबको जल्दी जल्दी रहती, सारी सवारी परेशान, सब परेशान थे। तो जब एक्सीडेंट हो गया तो जिस बस में का एक्सीडेंट हुआ था, गलती मैं तो कहता ना ही कार वाली गलती थी और ना ही बस वाली गलती थी। वहाँ पर जो सिविल पुलिस खड़ी थी और ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उन दोनों की गलती की वजह से वहाँ पर जाम लगा हुआ था। ठीक है, किसी ने भी जाकर किसी भी एक पुलिस वाले ने यूँ नहीं कहा कि हाँ जी मैं आपको क्रॉसिंग कराता हूँ। इसी वजह से वहाँ पर टक्कर लगी। फिर बाद में जिस दो बस में कार में टक्कर हुई थी, वो बस वाले की जल्दी में था, उसने बस नहीं रोकी और वो चलता ही रहा, फ़ोटो खिंचा के, गाड़ी का फ़ोटो खींच गया। गाड़ी वाले ने फ़ोटो खींच लिया बस का, और बस वाला अपना चला गया। गाड़ी वाले ने भी उसके पीछे गाड़ी वाले ने गाड़ी उसके पीछे लगा दी बस के। दो गाड़ी उसके आगे अगर लग कर दी हुई है और एक पीछे है उस बस के। तो छजलेट में आके वो रोकी, छजलेट में आके वो बस रोकी वहाँ पे कोत वाली पे, मतलब पुलिस थाने पर आकर रोकी। वहाँ पे जब तो हज़ारों पुलिस वाले आ गए बीच में आपका आने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो अच्छे पुलिस वाले थे, समझदार थे, तो आ गए। और वहाँ पर मुरादाबाद में बताओ यार, इतना बड़ा शहर है यार, शर्म नहीं है उन्हें एक बार भी हम क्या कर रहे हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो सरकारी नौकरी, हम तो नहीं कर रहे, देखो हम प्राइवेट कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है। हम भी ऐसे करें तुम्हारे तरह अलग खा कर जेल में डाल दे, अपने बच्चों को पालें। ये हराम के जो होते हैं उनकी तीसरी पीढ़ी कहा जाता है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी नस्ल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपनी आदत को सुधार के चलें, ना कि हिंदुस्तान को गंदा करें, मतलब साफ़ करने की कोशिश करें। तुमने देखा जापान में, कि जापान में जो है अगर कोई सामान इधर से उधर पड़ा होगा तो उसको साइड लगा देंगे। ट्रेन में कोई सीट ख़राब हो रही, गंदी हो रही, उसको साफ़ करके बैठ जाएंगे। और हमारे यहाँ पे क्या, और
गंदा करके चले जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा करके चले जाएंगे। मेरे गला बैठ गया। मैंने कल ही वीडियो नहीं बनाई, परसों वीडियो नहीं बनाई, बस बिजी तो नहीं था इतना, मगर मैं थोड़ा सा होपलेस और था, और मैं थोड़ी सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम कर भी थोड़ा सा अग्रेसर था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया 2 दिन से। और कल भी एग्ज़ाम में मुझे डर लग रहा है, मैं बस से जाऊँ ट्रेन से जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन होएगी तो उसके सामने कुछ भी आएगी तो जेब पर निकल जाएगी, मगर ट्रेन भी वही है ना, जैसे यहाँ की सरकार वैसे ही यहाँ की ट्रेन है, जैसे यहाँ के कानून है और जैसे यहाँ की पुलिस है वैसे ही यहाँ की ट्रेन है, ठीक है। देखो ये सच्चाई है, खुली बात है, अगर मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा हो, कुछ को नहीं भी लग रहा होगा। बुरा उसी को लगेगा जो हिंदुस्तान के बारे में सही नहीं सोचेगा, ठीक है, जो हर वक्त गलत ही सोच रहा है। मैंने देखा है कि मुझे उंगली किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारे पास का गांव है, उसमें एक आर्मी में लड़का था और वो वहाँ से गोला बारूद सप्लाई करता था, मतलब आर्मी का। उसे क्या साल हो गए, उसमें 5-6 साल हो गया आर्मी में काम करते हुए, और वो गोला बारूद वहाँ से चुरा के बेचता जो भी करता था, मुझे नहीं पता क्या कर, मैंने देखा नहीं, बाकी मैंने सुना है उसके बारे में। अच्छा है, तो मतलब क्या चल रहा है यहाँ है, इतने तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, मत करो सरकारी, तुम्हें लग रहा है उसमें खतरा तो क्यों कर रहा, मत करो, पैसे के पीछे मत भागो भाई। पैसा तो देखो हाथ का मैल है, मैंने देखा हिंदुस्तान के अंदर ही कि बड़े बुजुर्ग बेचारे मतलब उसमें आश्रम में रहकर खाना खा रहे हैं, 2 भीख मांग रहे हैं, ठीक है, और उनको औलादे ऐश कर रही हैं, ऐश। कितनी सम्मान बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ये भी एक देखो प्रकृति है, ये एक नियम है, इसलिए हमें सुधार करना चाहिए। देखो सरकारी लोग भी ऐसे हैं, सरकार भी ऐसे हैं, और तुम भी ऐसे हो गए, पता ही नहीं चला सारा गधा कौन सा है, घोड़ा कौन सा है, खच्चर कौन सा है, भेड़ कौन सी, बकरी कौन, कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई। भाई देखो सही बात कहनी चाहिए, गलत नहीं कहनी चाहिए कभी भी। और मैंने अभी देखा था कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम लड़के को गोली मार दी गई है, और मतलब 2 लड़के को मार दी, एक बच गया, एक की लग गई थी, वो मर गया। तो उसमें थोड़ा वो ऑब्जेक्शन, कुछ दिन पहले तो ऑब्जेक्शन उठाया था कि मुसलमान पूछ के उसको गोली मारी गई है, और आज मैंने न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ क्या यार, ये भी सब बिगड़ बैठे हुए हैं, किस पे आप वो करें भरोसा, किस पे ना करें। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसने गोली मारी, उनकी रंजिश वहीं पर लड़ाई हो गई थी, तो इस वजह से उसने गोली उसको मार के फिर दूसरा आदमी को मार कर वो भाग के गए, उसमें कुछ पकड़े गए हैं, और अभी तक एक आदमी शायद फरार है उसमें। क्या पता नहीं चल यार न्यूज़ वाले कब सच बोले। मतलब यार तुम अपना ईमान क्यों ख़राब करो, मतलब अपनी सच्चाइयाँ क्यों ख़राब कर रहे हो, ईमान मतलब सच्चाई, मतलब सही राह क्यों ख़राब कर रहे हो। यही ये तो वेद में, कुरान में भी, बाइबल में, सब में लिखा हुआ है ना, तो तुम क्यों गलत काम कर रहे हो। ये माइंड से अपनी सोच निकाल दो कि पैसा आए, ठीक है, जो तुम्हें रोटी दे रहा है वो आपको पैसा भी देगा, ठीक है। तुमने बहुत सारे कहा देखा होगा कि हिंदुस्तानी कितने राजा रंग हो गया, रंग से राजा बन गए हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी की कहानी है, तो इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है, अपने सही कर्म करो, सच्चाई पे चलो, ईमान पे चलो, ठीक है, वही एक सही रास्ता। वो मैं न्यायपालिका को देखता हूँ कि मतलब वहाँ पे बहुत सिस्टम ख़राब है, कि वो भी ठीक से अपना न्याय नहीं कर पाते, मतलब जस्टिस नहीं कर पाते हैं। अभी चल रहा था, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, वो ब्लास्ट करा दिया था, ब्लास्ट करा दिया, बम ब्लास्ट करा दिया था, और पहले तो उसको सरकार ने कह दिया कि नहीं उसका नाम नहीं जिसने बम ब्लास्ट कराया, और अब एन आई ने मना ही कर दिया था कि वो उसमें नहीं है, ठीक है, वो वैसे ही किसी ने हमला किया था, और अब वही एन आई कह रही है दोबारा से, मतलब उस चीज़ को गलत कह के और अब सही कर रही है कि जो बम ब्लास्ट कराया था वो उसी ही आदमी ने कराया था पहले वाले ने। तो बताओ इसका मतलब एन आई वालों को सज़ा देनी चाहिए ना, है ना, मिलनी चाहिए नहीं सज़ा, तो फिर क्यों नहीं देते हो सज़ा।
हुँ? गलत है ना ये। हमने देखा हूँ कई जगह गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या हो रहा है हमारे देश में? बड़ी सोचने की बात, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं भाई, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें सही रास्ते चुनने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं धर्मों के बीच में जाके, हिंदू मुसलमान धर्मों को बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं बहुत। क्या ये धर्म नहीं है, ठीक है? ये तुम्हारा जाहिल का नाम है, बैल हो गधे हो, ठीक है? गधे भी ठीक है, बैल आप बैल मुझे मारने का सिस्टम चल रहा है तो ये गलत चीज़ है। भाई मेरी सभी से अपील है, आप सभी इस आदत को सुधारें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे ठीक से वीडियो बनाएं और आप सभी का मुझ पर ऐसी कृपा होती रहे, दुआ होती रहे, मैं सही से वीडियो बनाता रहूँ। मुझको बनानी तो नहीं आती बट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कम बोलने वाला आदमी हूँ। बस मेरे दिमाग में यार खाली बैठा रहता हूँ, 10-5 मिनट अगर मैं वीडियो बना लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ फ़ायदा होगा तो मैं शायद किसी का फ़ायदा कर दूँ, फ़ायदा करने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, करूँगा ही, मैं मतलब कहने मतलब ये है, क्योंकि मैं किसी को मैं इतनी मेरी मतलब मेरी इतनी कमज़ोरी है कि मैं किसी को 1 रुपया 2 रुपये देने के काबिल भी नहीं हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ मैं इस काबिल हो रहा हूँ कि यार मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ, जो मुझको बचा है मैं उसका 200 का भी भला कर दूँ। बस आपसे इसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम न्याय ही होनी चाहिए, ठीक है? ये जो काली पट्टी बनी हुई है इसको अब हटा देना चाहिए, कानून अंदर नहीं होना चाहिए बस। ये फिल्मिस्तान क्यों बना रहे हो, हिंदुस्तान में फिल्मिस्तान क्यों बना रहे हो भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये हमारा हिंदुस्तान है यार, ऐसा नहीं है, ठीक है? आज हम मुसलमान क्या होगा, कल को हम हिंदू हो रहे हैं, या तो कल को आज तुम हिंदू हो, आज हम क्या क्या होता हम कल को मुसलमान हो जाए। ये सब हमारा ईमान के ऊपर वो होता है, ठीक है? तो इसलिए आपसे से अपील है कि कोई गलत काम ना करें, सही काम सही राह पर चलें। और देखो जीना तो हम पब्लिक को ही है ना, बाकी लोग तो बहुत, देखो सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो कहीं जाके जी लेगी। अगर हम ना देश मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर हम कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो उससे देश पे प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकार के खिलाफ करना है, देश क्या होगा, सरकार उठ के चली जाएगी, फिर देश में रह लेगी, ठीक है? रहने दो, नहीं देश में नुकसान तो हमारे देश में, तो ऐसे काम न करें, इससे देश में नुकसान, ठीक है? और देखो आने वाले टाइम में शायद ठीक भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है हिंदुस्तान, ऐसे में दुआ करता हूँ, ज़रूर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? धन्यवाद, शुक्रिया।